जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने कल कॉन्सेप्ट देखे थे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक बार जरा रिकॉल करें। कॉन्सेप्ट क्या थे कि इसको पेज को जरा खाली करेंगे आप। देखिए, आपकी कॉपी पे जो ईस्ट होता है वो यहाँ होना चाहिए, और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ ये होना चाहिए। सुनो, हमने आपको एक बात कही थी बहुत अच्छे से कि इस कॉन्सेप्ट को आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका यही होगा। आपके घर से सूरज कहाँ निकलता है, आपकी नानी के घर सूरज कहाँ निकलता है, मौसी के घर सूरज कहाँ निकलता है, डजेंट मैटर। आपकी कॉपी पे ईस्ट यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा और साउथ, और यही आपको मानना पड़ेगा। और आपके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस आपके पास नहीं है कि आप ईस्ट को यहाँ मान लो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि राइट टर्न लेना होता है और लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, आप मुझसे कहो राइट टर्न ले लो, तो राइट टर्न हो गया। राइट टर्न ये हुआ, यानी कि राइट टर्न लेने का मतलब 90 डिग्री घूमा पूरा, ऐसे से ऐसा आ गया 90 डिग्री घूमा। राइट टर्न लेने का भी 90 डिग्री घूमना होता है, लेफ्ट टर्न लेने का भी 90 डिग्री घूमना होता है। अगर मैं नॉर्थ में हूँ, अगर मैं नॉर्थ में हूँ और राइट टर्न लूँगा तो इधर पहुँचूंगा, फिर राइट लूँगा यहाँ पहुँचूंगा, फिर राइट ऐसे करूँगा। यानी राइट टर्न लेने का मतलब था क्लॉक वाइज, राइट टर्न लेने का मतलब, और लेफ्ट टर्न लेने का मतलब ये देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं दो लेफ्ट टर्न ले लूँ, ऐसे कर खड़ा हूँ, तो एक और एक दो, तो दो लेफ्ट टर्न लेने का मतलब यानी कि मेरा फेस कहीं भी था उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पहुंच जाऊंगा। दो लेफ्ट लेने के बाद मेरा फेस यहाँ पर है, दो राइट लूँ, पहला राइट और दूसरा, क्या हुआ, यानी कि मैं दो राइट टर्न ले लूँ या दो लेफ्ट टर्न ले लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। दो राइट टर्न ले लो या दो लेफ्ट टर्न ले लो, आपकी पोजीशन जो थी जस्ट अपोजिट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। आपका फेस यहाँ है, ठीक है, आपका फेस सामने देख रहे हो और आप कह रहे हो एक लेफ्ट टर्न ले लो, तो मैं लेफ्ट टर्न लूँगा, ये आऊँगा। एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर आपने कहा एक राइट टर्न ले लो, फिर राइट टर्न लेके यहाँ आऊँगा, क्या हुआ? यानी एक लेफ्ट टर्न और एक राइट टर्न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में आ जाओगे। इसके बाद हमने देखा था कि भाई देखो, लेफ्ट चार ले लो, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट। चार लेफ्ट लेने के बाद सेम डायरेक्शन आ गए, और चार राइट लेने पे भी सेम डायरेक्शन आ जाएंगे। ये वाली बात देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि तीन लेफ्ट टर्न लेने की जगह आप एक राइट टर्न ले सकते हैं, और तीन राइट टर्न लेने की जगह, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं तीन राइट लूँ, पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ आया, तीन राइट टर्न लेने के बाद आया, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से एक लेफ्ट ले लेता? यही बातें देखी थी हमने, और इन्हीं पे हमने समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल, और लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रहेगा आपका, इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ना कि आप अपने हिसाब से बना लें। सवाल को देखो। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि कहाँ जाता है? नॉर्थ। कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में, यानी कि नॉर्थ में चलना शुरू करता है, ठीक है। चलना शुरू करता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, मतलब राइट टर्न लेता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता रहता है कि बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। दो राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट, अगर नॉर्थ में जा रहा था तो कहाँ पहुंच जाएगा? अगर नॉर्थ में जा रहा था तो कहाँ पहुंच जाएगा? ये तरीका। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ता? आपको एक घर बनाना पड़ता जहाँ से स्टार्टिंग होती। और अगर हम घर से चल रहे हैं तो वो जीरो है, शुरुआत कहाँ से होती है? और अगर स्टार मिल गया तो रुक जाएंगे, स्टार मिल गए तो रुक जाएंगे। तो जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे जीरो मानते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में कितना जाता है? 2 किलोमीटर। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गया, ठीक है। चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं घूम गया और 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर चलता ही रहता है। तो कहाँ जा रहा है? ये बनाने की जगह तुम्हें यहाँ पे नॉर्थ भी देखना पड़ा, साउथ भी देखना पड़ा, क्योंकि इस डायरेक्शन में खड़े होकर आपको नॉर्थ साउथ देखना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर आपको नॉर्थ साउथ देखना टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट उल्टे हो जाते हैं। यहाँ पर तो खड़े हैं सामने, बोले लेफ्ट जाना है तो इधर चले जाओ, राइट जाना है तो इधर चले जाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच सकते हो, नहीं बच सकते हो आप? बढ़े आगे। चलिए, अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? अगला जो सवाल है वो कह रहा है एक व्यक्ति एक पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। उत्तर का मतलब नॉर्थ, कितना जाता है? 2। जाने दो, हमें तो टर्न से मतलब है, हमें तो। फिर वह दाएं घूम जाता है, मतलब राइट घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं घूम जाता है। अब बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है?
साउथ में जा रहा होगा, क्योंकि 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट। अगर नॉर्थ में जा रहे हो तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। क्लियर हुआ? अगला जो सवाल है उसको देखो मेरे भाई। बाएं, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर की दिशा में जाता है। 4 मील कहाँ जाता है? उत्तर का मतलब नॉर्थ। 4 मील चलता है, फिर बाएं मुड़कर मतलब लेफ्ट, बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर मतलब राइट मुड़कर 3 मील चलता है, और वहां से दाएं मुड़कर फिर से राइट, दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। आधा घंटा सुस्ताता है। मेरी बात सुनो, मैं ससुराल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? चलते चलते थक गया। ससुराल से फसलाना मिला था, नहीं जा रहा था लेने, ठीक है। अब मैं सस्ताने लगा, तो बताओ मेरी डायरेक्शन चेंज, मैं जा रहा था और सस्ताने के बाद मैं इधर जाने लगूंगा। तो अगर सुस्ताने का मतलब रेस्ट करने लगा तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई? अरे खोपड़ी मिलाओ मेरे भाई, तुम जहाँ कहाँ रहते? ससुराल। गाड़ी पंचर हो गई या कुछ भी हो गया, पेट्रोल कुछ भी हो गया, तो क्या तुम ससुराल तुम्हारी कहीं अंत हो गई? या थोड़ी देर रेस्ट करने लगा तो ससुराल अंत हो गई? जहाँ जा रहे थे वहीं तो जाओगे बस। तो सुस्ताने को मतलब है, सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलेगा। इसके बाद दाएं मुड़कर फिर से राइट, फिर से राइट। यही तो हुआ। तो लेफ्ट राइट कट गए, और 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट साउथ। साउथ आंसर आ गया। अब बताओ, सोच के देखो, अगर सवाल को पूरा बना रहे होते, सोच के देखो, सवाल बन जाता। बात टाइम की है मेरे भाई, बात टाइम की है, वरना आपको सुस्ताई रहे होते बैठ के, ससुराल कोई और पहुंच जाता। हाँ, तो मेरी बात को सुनो। और इसमें पता है हम क्या देखते हैं? सिर्फ दाएं और बायां, ना कितना किलोमीटर से मतलब, ना किसी से मतलब, क्या देखते हैं? सिर्फ दाएं और, अच्छा ऐसे बायां, फिर दायां, फिर दायां, फिर कुछ है ये ना। हाँ, इसकी ये है, एक बार दाएं और, तो लेफ्ट और राइट कट जाते हैं। एक लेफ्ट टर्न और एक राइट टर्न लेने में कोई फर्क, बचे 2 राइट टर्न, और 2 राइट टर्न का मतलब जस्ट सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सुरेश एक स्थान से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर। कहां पर? साउथ की ओर। वह दाएं मुड़ जाता है मतलब राइट, और 1.5 मील चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है और 1.5 मील चलता है, फिर पीछे मुड़ जाता है। दोस्त सुनो, ये आ गया साउथ, लेकिन फिर पीछे मुड़ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ। बताइए। अरे नहीं आया, फिर से देखो, बस बस सुनो। सुरेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण का मतलब साउथ, चलना शुरू करता है। हुआ क्या? वह दाएं मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है, और 1.5 मील चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, और 1.5 मील चलता है, और पीछे मुड़ जाता है। सुनो, अच्छा यहां पे साउथ ही तो रहा, साउथ ही रहा, लेकिन अब पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ने का मतलब, मैं अभी साउथ देख रहा हूं ना, क्या हो गया? अपोजिट हो गया, नहीं हो गया? तो बेचारे का रास्ता था साउथ, लेकिन अब यहां से उल्टा घूम गया ना, तो कहां जा रहा है? ये आंसर है। सही है, कोई दिक्कत तो ना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। देखो, अगर आपसे सिर्फ ये पूछे उसका फेस किधर है, सुन लो, आपसे ये पूछे उसका फेस किधर है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपसे ये पूछे कि कितनी दूरी पर है, तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि दूरी थोड़ी बता दोगे। और आपसे पूछे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तब भी नहीं बता सकते। प्रारंभिक बिंदु से अलग अलग दिशा हो सकती है ना। जैसे एक बंदा था, दुनियादारी घूम घाम के यहाँ पहुँच गया। अब अगर फेस पूछा जाए तो साउथ, यहां पर अगर रुक गया तो आंसर अलग, यहां रुक जाए तो आंसर अलग, और यहां रुक जाए तो आंसर। सुनो, एक बंदा था, ये कौन सा रास्ता गया? सीधा जा। एक बंदा था, यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। अगर उसका फेस पूछा जाए तो क्या बता सकते हो? साउथ। अगर वो बच्चा यहां रुक गया तो ये अलग डायरेक्शन होगी, अगर वो यहां रुक जाए तो ये अलग डायरेक्शन होगी, और वो यहां रुक जाए तो, मतलब आपसे प्रारंभिक स्थान से पूछे
तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आपसे डिस्टेंस भी पूछे तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बहुत से सवाल टूटेंगे और बहुत से सवाल नहीं टूटेंगे। बस ये देख लेना, अगर सवाल ने पूछा है उसका फेस किस दिशा में है तो चुपचाप शुरू हो जाना डायरेक्ट, और आपसे पूछे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो आपको बनाना पड़ेगा। इस सवाल में कह रहा है कि वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो भाई चलो हम इसे बताते हैं किस दिशा में है। एक काम करें, शायद एक ही सवाल है ये वाला, आगे बढ़ना। उसका स्कूल उसके घर से, चलो कराना ही पड़ेगा। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर जाता है। मेरी बात को ध्यान सुनना यार, इसमें जगह नहीं है, इसको नीचे करना थोड़ा, यहाँ जगह है कहीं? इंग्लिश वाला सही है, कोई बात। आ चाइल्ड वॉक 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बच्चा 25 मीटर कहाँ जाता है? नॉर्थ की तरफ। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीटर, राइट मुड़ता है और 40 फीट चलता है, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 मीटर। तो 25 तो यहां तक है और चलना है 45, तो यहां तक आएगा, तभी तो 45 चलेगा। एंड वॉक्स 45 फीट। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20। लेफ्ट का मतलब उधर कितना? 20। लेफ्ट का मतलब उधर कितना चलेगा? 20। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन वॉक्स 20। दो बार चल गया ना। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब फिर से लेफ्ट चलेगा और 20 जाएगा, तो यहीं पहुंच जाएगा इसकी डायरेक्शन बिल्कुल, क्योंकि ये वाली तो 25 थी, तभी तो ये 20 थी, तभी तो 45 हुआ, तो ये भी 20 पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू वॉक्स अनदर 20 फीट, मतलब फिर से लेफ्ट घूमता है, 20 फीट फिर से आता है, तो यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सी डायरेक्शन है? ये ईस्ट है। बच्चा चला कहाँ से था और पहुंच कहाँ गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। मैं सवाल हिंदी में कराऊंगा। देखो जरा, लाओ सवाल लाओ, मैं यहां पर करा दूं, कोई बात नहीं। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, तो अगर उसका घर यहां है तो 25 फीट उत्तर की ओर चलेगा, चला, ठीक है। फिर दाएं घूमता है, 40 फीट चलता है, दाएं ये रहा और 40 फीट चला। फिर दाएं घूमता है, 45 फीट चलता है, तो देखो 25 तो यहां तक और 45 यहां पहुंचेगा, 45 यहां पहुंचेगा, ठीक है। 45, फिर दाएं घूमता है, 45 फीट चलता है, फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, बाएं ये जाएगा 20 फीट चलेगा, ठीक है। और फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, फिर से बाएं घूमेगा और 20 फीट चलेगा, यहाँ आ जाएगा। अंततः बाएं अपनी बाएं ओर घूमता है, फिर से 20 मीटर जाता है, तो यहाँ आ गया। चलना शुरू यहाँ से किया था और पहुँच यहाँ पे गया। हमें पता है क्या, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है और साउथ। यहाँ से ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। तो वो बच्चा ये कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। क्लियर हुआ? सही है। आगे इसको देखो, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, जाने दो, अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती, कहाँ जा रही होगी? वहीं जा रही होगी। पहले बाईं ओर मुड़ेगी, फिर दाईं ओर मुड़ेगी, सही है। पहले बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, तथा स्कूल पहुंच जाती है। लो स्कूल पहुंच गई, पहुंच गई स्कूल। बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, अंत में, अच्छा सॉरी, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ती है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में? स्कूल ये है और घर ये है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होता है नॉर्थ और ये होता है, तो ये कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट। सही है। एक मार्कर लाओ बड़ा वाला, वो आती है स्कूल चले हम, वो इतनी मोटी पेंसिल, लिखो करके करेगा। हाँ हाँ हाँ, अब मजबूरी आ रही ना, आ रही अब जी, चलो दिख जाएगा शायद। बढ़े आगे, देखो एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। सुनो, मेरा मुंह कहाँ है अभी? पूरब की ओर है। फिर बाएं घूमता चला, थोड़ी है, यहीं से घूम गया बाएं, सही है।
ठीक है, फिर बाएं घूमता है और 10 मिनट चलता है, मतलब देख कहीं रहा था, चला किधर है, इधर। फेस कहाँ था, ईस्ट, मतलब पूरब की ओर, क्या पूरब की ओर चला, वो तो खाली देख रहा था, चला किधर, समझ में आया। तो इधर तो देख रहा था, फिर ऐसे कर देख रहा, फिर यहां से बाएं घूमा, जेल घूम गया, चला किधर, इधर। तो सही बात है, एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर, इस बात से कोई मतलब नहीं है। भाई बाएं घूमता है और 10 मिनट चलता है, 10 मिनट चल गया, फिर भाई दाएं घूमता है और 5 मिनट चलता है। अरे दाएं घूमने का मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट घूमने का मतलब दाएं घूमता है और 5 मिनट चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। ले भैया 5 मीटर दक्षिण की ओर आ गया, अरे 10 पूरा था तो 5 ही तो रहेगा। 5 मीटर दक्षिण हो जाता है और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ले भैया यहां पहुंच गया 5। तो अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, अपने मूल स्थान से किस दिशा में, नॉर्थ। कहां पर है, क्योंकि चला कहां से था और पहुंच कहां गया, तो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। क्लियर हो पा रहा है मेरे भाई, सही है। अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, सामने दिशा पूछी है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलो, एक चूहा पूरब की ओर, कहां गया, पूरब मतलब ईस्ट, दौड़ता है, दायां घूमा, फिर दायां घूमा, फिर बायां घूमा, फिर बायां घूमा, अंत में फिर बायां घूमा। अब चूहे के सामने कौन से, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अगर आपका फेस ईस्ट में है और अगर एक लेफ्ट टर्न लेंगे, ईस्ट में है और एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो नॉर्थ। देखो ये भूल मत जाना, कल कराया था मैंने, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। आपका फेस कहाँ है, ईस्ट, एक लेफ्ट टर्न ले लो तो नॉर्थ पहुंच जाओ, नहीं पहुंचो। क्यों, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। तो छोटी छोटी क्लास रखें, ज़्यादा लंबी क्लास ना करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।